गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हैं क्योंकि वैकेंसीज़ कम की गई है। जनरली आपको 2000 वैकेंसीज़ देखने को मिलती है, बट इस बार 1600 वैकेंसीज़ हैं। सिर्फ वैकेंसीज़ में ही चेंज नहीं है, मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और उसके बाद जो आपका फेज़ नंबर 3 है उसमें भी थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने मेन से। पिछले साल और इस साल, मतलब इन जनरल जो रहता है और इस साल में क्या फ़र्क है, बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले अगर रीजनिंग की अगर हम बात करें तो हमेशा क्या रहता है, 45 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 45 क्वेश्चन का 60 मार्क्स का वेटेज रहता है और उसके लिए 1 घंटे का 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। अब इस बार क्या हो रहा है कि 40 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स हैं और समय आपको 50 मिनट का दिया जा रहा है। इसका मतलब रीजनिंग का जो वेटेज है वो इन्होंने कम कर दिया। अब यही बात क्वांट की करें तो क्वांट के 35 क्वेश्चन रहते हैं, 60 मार्क्स रहते हैं और 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस बार क्या किया जा रहा है, क्वेश्चंस थोड़े कम कर दिए, 5 क्वेश्चंस कम कर दिए, 30 क्वेश्चंस ही है। वेटेज आपका 10 मार्क्स का वेटेज कम कर दिया है, 50 मार्क्स का वेटेज है और 45 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। तो यार ये क्वांट्स और रीजनिंग में जो नंबर कम हुए हैं वो जा कहाँ रहे हैं, वो जा रहे हैं जहाँ कभी नहीं जाने चाहिए थे, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। जो समझ के परे है, पता नहीं क्या चाहते हैं लोग। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स थे, 35 मिनट्स थे हमेशा जो रहता था। इस बार इन्होंने क्या किया, इनको ऐसा लगा कि जनरल अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दुनिया का, इसीलिए इन्होंने 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का वेटेज रख दिया, 45 मिनट का टाइम दे दिया। नो आइडिया क्यों कर रहे हैं ऐसा, बट ये आपका मेजर जो चेंज था जनरल अवेयरनेस के कारण। जनरल अवेयरनेस में ये जो चेंज किया, इसी के कारण रीजनिंग और क्वांट्स में चेंज करना पड़ा इन लोगों को। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सेम है, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स, और इस बार भी वही सेम 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो टोटल 3 घंटे का पेपर आपका, 200 मार्क्स का वेटेज, 155 क्वेश्चन, टोटल तो वो सेम ही है, बट रीजनिंग और क्वांट से वेटेज निकाल के जनरल अवेयरनेस के अंदर डाल दिया। और जनरल अवेयरनेस ऑलरेडी आप लोगों को पता है यार कितना अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है कि भाई कितना भी पढ़ लो जाके पेपर में तो रोना ही है ना। कोई बच्चा खुश नहीं होता जनरल अवेयरनेस का पेपर देख के कि मज़ा आ गया यार, क्या कमाल कर दिया हमने। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गैस वर्क करते हैं, गैस वर्क करने के बाद फिर नेगेटिव मार्किंग रखते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई वेटेज इन्होंने और बढ़ा दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ा दिए और गैस करने के लिए टाइम भी आपको और दे दिया, तो आप और ज़्यादा दबा के गैस करोगे, है ना। बट मेरे स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गैस वर्क मत कीजिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिए अभी के लिए, तो यही मैं बोल सकता हूँ। बाकी पेपर के अंदर गेस वर्क जितना मिनिमम रखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। डिस्क्रिप्टिव वही सेम है, लेटर राइटिंग ऐसे हैं, 2 क्वेश्चन 50 मैक्सिमम मार्क्स का वेटेज, आधे घंटे का समय दिया जाएगा, ये उसी दिन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है जी। तो टोटल आप देखें तो 3.5 घंटे का 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स का ये पेपर होता है। दूसरा जो चेंज देखने को मुझे मिला है वो फेज़ नंबर 3 है। फेज़ नंबर 3 में ऊपर इन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखा है, बट ये मैंडेटरी है ये नहीं बोला है। इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि द बैंक may conduct psychometric test for personality profiling of those candidates who will be shortlisted for phase 3। मान लीजिए आप लोगों ने फेज 2 क्लियर कर लिया है, फेज 3 के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग के लिए। अब सर इसमें क्या होगा, अब ये होगा कि नहीं होगा, 100% 100% नहीं है, मे भी बोला है शायद होगा। तो उसमें क्या हो सकता है, नॉर्मल पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग के लिए नॉर्मल पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी तक हमें इसका पैटर्न क्लियर नहीं है, तो इसके बारे में गैस वर्क करना, इसके बारे में अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट जितनी बात बताई गई है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन कीजिएगा और उसी के अंदर इसका काम भी हो जाना चाहिए अगर ये कंडक्ट करवाया जाता है तो। ठीक है जी। मेन जो फेज 3 है वो कंप्राइज करेगा ग्रुप एक्सरसाइज का और इंटरव्यू का। इन्होंने ग्रुप डिस्कशन मेंशन नहीं किया है, ग्रुप एक्सरसाइज मेंशन किया है। पिछली बार क्या था, पिछली बार सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए उन्होंने 2 ऑप्शंस रखे थे कि या तो इंटरव्यू पूरा 50 मार्क्स का होगा और पूरा 50 मार्क्स का नहीं होता है तो अपने 20 का ग्रुप एक्सरसाइज 30 का इंटरव्यू रखेंगे। पर पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, पिछली बार पूरा का पूरा 50 मार्क्स ग्रुप आपका इंटरव्यू का ही था, तो ग्रुप एक्सरसाइज नहीं हुई थी। पर इस बार इन्होंने वो ऑप्शन नहीं दिया, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि 20 नंबर का ग्रुप एक्सरसाइज जरूर होगा और उसके साथ साथ 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू का तो आप सभी को पता है क्या क्या रहता है। ग्रुप एक्सरसाइज के बारे में मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत कम
बैचेज है जिन्होंने ग्रुप एक्सरसाइज अटेंड किए। जैसे मेरा वाला जो बैच था उन्होंने उनके ग्रुप एक्सरसाइज था, हमारी ग्रुप एक्सरसाइज भी था, ग्रुप डिस्कशन, दोनों चीज़ें थी एक तरह से। होता क्या है, आपको 8 से 10 मेंबर के ग्रुप में तोड़ दिया जाता है, बना दिया जाता है। वहाँ पर फिर आपके पैनल मेंबर्स रहते हैं जनरली, और एक या दो मेंबर्स रहते हैं। जहाँ तक मुझे याद है हमारे एक मेंबर थे या दो मेंबर थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। और हमें एक टॉपिक दिया गया था, एक शीट दी गई थी। शीट के अंदर जो टॉपिक का जैसे हेडलाइन था, जैसे लेट्स से अपने कोई भी आप एग्जांपल ले लो, कोई भी करंट ले लो, कोई भी बैंक रिलेटेड, जैसे कि कस्टमर की हैंडलिंग कैसे करनी है या करंट इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या क्या हैं उसकी कर दें। जैसे कोई भी आप सर्टेन टॉपिक ले लो, उस टॉपिक के लिए कुछ 7 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। उन पॉइंट्स को आपको प्रायोरिटी में सेट करना होता है कि भैया इस टॉपिक से रिलेटेड ये 7 पॉइंट्स है, इसमें पहली प्रायोरिटी पे कौन होना चाहिए, दूसरे पे कौन, तीसरे पे। तो इंडिविजुअली आपको पेपर दिया जाता है, इंडिविजुअली आप प्रायोरिटी कंप्लीट करते हैं। फिर आपसे 1 बाय 1 आपसे पूछा जाता है कि यार आपने ये प्रायोरिटी सेट की क्यों की। तो ये आप सारी बातचीत करते हो, आप बताते हो कि हाँ भाई मैंने इसलिए रखा, इसलिए दूसरे पे, इसलिए तीसरे पे, ये कारण जो भी आपके जिन जिन पॉइंट्स के लिए रहते हैं वो आप मेंशन करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद फिर आपको एज अ ग्रुप वर्क करना होता है। ग्रुप एक्सरसाइज है ना, एज अ ग्रुप वर्क करके आपस में डिस्कशन करते हुए ये बात अपनी पुट थ्रू करनी होती है। जो वहां पर जो अपने पैनल मेंबर्स रहते हैं वो भी सुनते हैं, वो देखते हैं कि आप क्या डिस्कशंस कर रहे हो। वो बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रहते हैं, और उन डिस्कशन आपस में करने पे आपको एक कंसेंसस पे आना होता है, एक कॉमन ग्रुप की प्रायोरिटी पे आना होता है। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई पॉइंट था जो तीसरे नंबर पे रखा था, बट मैं बाकी बच्चों की बातें सुन रहा हूँ या बाकी अपने ग्रुप मेंबर्स की बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार अब सबके सब वहाँ कर रहे हैं और ये पॉइंट भी वैलिड है, तो मैं अपने 3 को 1 बना लूँगा। तो अपने को एक कॉमन जगह पर आना होता है, और वो भी थ्रू डिस्कशन आना होता है। और ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता है, वो आप कैसे डिस्कस कर पाते हो, कैसे अपना पॉइंट पुट थ्रू करते हो, और वो ज़्यादा मैटर करता है। और लैंग्वेज हिंदी भी चलता है, इंग्लिश भी चलता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है जी, तो ये ग्रुप एक्सरसाइज का रहता है, इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, ग्रुप डिस्कशन जैसा ही है, मज़ा आएगा आपको। इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का रहेगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बाकी मेरे को और कोई चेंज नहीं दिख रहा। ठीक है जी, तो ये था मेजर चेंजेस। अब वैकेंसी ऑल दो कम है, 400 वैकेंसी मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं कि 2000 के अलावा कोई वैकेंसी है, बट इस बार इन्होंने कम किया, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या चाहते हैं। पर जो भी है, अपने हाथ में जो है उस पर काम करेंगे, अपने जो नहीं है उसका सोच के परेशान रह के कोई फ़ायदा किसी का निकलना नहीं। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, और ये 1600 वैकेंसी में से एक वैकेंसी अपनी पक्की करो। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।